तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं रेडियोलॉजी। तो हम देखेंगे हाई यील्ड रेडियोलॉजी टॉपिक्स फॉर एफएमजी एग्ज़ाम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं श्योर हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि रेडियोग्राफिक डेंसिटीज़ एंड बेसिक्स, यहाँ पे आपको डेंसिटीज़ पता होनी चाहिए, एयर, फैट, वाटर, बोन एंड मेटल। तो सबसे कम जो रहता है वो एयर की डेंसिटी होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है वो मेटल की होती है। देन रेडियोग्राफिक व्यूज़, ये तो बेसिक्स है, जैसे पोस्टीरियर एंटीरियर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे बेरियम और आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन रेडिएशन यूनिट्स, जैसे कि ग्रे एंड सीवर्ट। तो एक्सरे में कौन सा यूज़ होता है वो आपको रेडिएशन यूनिट मालूम होना चाहिए। सीटी स्कैन में कौन सा है एंड एमआरआई स्कैन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं चेस्ट एक्सरे और की साइंस एंड केसेस। तो हम देखते हैं कि अभी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे साइंस है, कुछ अपीयरेंस होता है चेस्ट एक्सरे में, सीटी में, एमआरआई में, तो उसका स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सिलहोट साइन, जो कि हमें दिखता है जब लॉस ऑफ सिलहोट साइन होगा तो वो हमें दिखेगा निमोनिया में और एपिलेक्टासिस में। तो आपको ये गूगल पे जाके टाइप करना है सिलहोट साइन क्या होता है और उसका अपीयरेंस क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। देन न्यूमोथोरैक्स, अभी ये न्यूमोथोरैक्स के दो टाइप्स है, लाइक नॉर्मल न्यूमोथोरैक्स भी होता है एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी होता है। तो अब न्यूमोथोरैक्स में आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि न्यूमोथोरैक्स किससे डिफ्रेंशिएट करता है। तो न्यूमोथोरैक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये क्वेश्चन आपको मेडिसिन से भी होगा, क्योंकि दोनों के लगभग सिम्टम्स सेम होते हैं न्यूमोथोरैक्स और कार्डियक टेम्पोनेट में। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशियल एक पॉइंट होता है वो पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए आपको वो नोट्स पढ़ने चाहिए। तो मैं बस की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप जाके पढ़िए, ठीक है। अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। देन फ्यूजन, जैसे प्लूरल इफ्यूजन और कोलैप्स, लंग कोलैप्स, इसके साइंस क्या होते हैं वो आपको देखना है। फिर होता है बैटविंग अपीयरेंस, जो हमें दिखता है पल्मोनरी एडिमा में। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चेस्ट एक्सरे के साइंस है। देन वी आर मूविंग टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेडियोलॉजी, जो कि हमें देखना है कि रैट टेल, जो रैट टेल अपीयरेंस होता है वो इसोफेजियल कार्सिनोमा में होता है, ठीक है। देन बर्ड बिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्लाजिया कार्डिया में होगा। अभी इसका जो रहता है ना अपीयरेंस, बर्ड बिक, ये ऐसा होगा, ये ऐसा इसोफेगस होगा और लास्ट में ऐसा नैरो होगा। तो ये कैसा दिख रहा है, बिक के जैसा दिख रहा है ना, तो इसे कहते हैं बर्ड बिक साइन। अब होता है स्ट्रिंग साइन, ये हमें मिलेगा क्रोन्स डिजीज में। देन फिर होगा लीड पाइप अपीयरेंस, जो हमें दिखेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन ऐसी होती है ना नॉर्मल, तो इसमें इंटेस्टाइन पूरी फ्लैट होगी, ठीक है, जैसे पाइप होती है वैसे दिखेगी। देन होगा एप्पल कोर लीजन, एप्पल कोर लीजन दिखेगा हमें कोलोरेक्टल कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एप्पल कोर साइन, एक्लाजिया, ये जितने भी पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से इमेजेस एग्जाम में डायरेक्ट इमेजेस आती है, आपको वो बस देखकर पहचानना है और आंसर लगाना है। अब बात करते हैं न्यूरो रेडियोलॉजी, सीटी स्कैन और एमआरआई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे है वो होते हैं हेमोरेजेस। आपको मालूम होने चाहिए कि हेमोरेजेस कितने टाइप के होते हैं और हेमोरेजेस में अपीयरेंस क्या होगा सीटी स्कैन पे। तो इसमें ना बहुत सारे साइंस हो गया आपको, जैसे कि नॉर्मली, जैसे कि ये स्कल है, ठीक है, ये स्कल है, तो आपको ये इमेज दिखाई जाएगी मून के जैसे, ठीक है, और एक होगी जो आपको ऐसी शेप दिखाई देगी। तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी साइन है और कौन सा हेमोरेज है। जैसे कि अभी एपिड्यूरल, एपिड्यूरल मतलब ये वाला होगा एपिड्यूरल, तो ये हमें दिखेगी इडली साइन, ठीक है। तो जैसे कि आपको याद रखना है एपिड्यूरल साइन है जो इडली साइन वाला है,
और जो सबड्यूरल हेमोरेज होगा वो होगा क्रिसेंट शेप या मून शेप कह सकते हैं, ये होगा सबड्यूरल। और भी है वो आपको देखने हैं। फिर आता है सब एरोक्नॉइड हेमोरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है स्ट्रोक इमेजिंग, जैसे कि अभी स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होगा कि आपको सीटी का इमेज दिया जाएगा और सीटी के इमेज में आपको दिखेगा अपीयरेंस स्ट्रोक का, जैसे कि ब्लैक डेंसिटी दिखेगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रोक है। जैसे कि आपको हेमोरेज में आपको जो डेंसिटी दिखेगी वो ऑलमोस्ट वाइट कलर की होगी जो एक्यूट ब्लीडिंग की होती है, लेकिन स्ट्रोक में क्या होगा, डेंसिटी ब्लैक होगी। ठीक है, तो इसलिए हम पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी जो है एनोमलीज उसके रिगार्डिंग। हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसमें क्या होगा, किडनी की शेप जो है साइज है बड़ी होगी। देन हॉर्शू किडनी, हॉर्शू किडनी में क्या होता है, जो किडनी है वो एक दूसरे को कंप्लीटली अटैच होते हैं। तो ये आप जब टाइप करेंगे गूगल पे आपको ये साइन दिखेगी। फिर है वेसिको यूरिट्रिक रिफ्लक्स, तो इसका भी साइन आपको गूगल पे दिखेगा या आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा, आपको बस याद करना है उसको देखकर। आपको फोटोजेनिक मेमोरी रखनी है कि ये साइन ये वाली है और ये चीज़ इस डिजीज में दिखेगी। और दूसरा होगा सीटी में आपको यूरिनरी स्टोन्स दिखाए जाएंगे, वो आपको पता होने चाहिए कि यूरिनरी स्टोन्स कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों किडनी है, ये आपका ब्लैडर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टोन कहाँ पे है, स्टोन ब्लैडर में है या जंक्शन में है या यूरेटर में है या किडनी में है, ये आपको दिखेगा वहाँ पे, वो डेंसिटी आपको पता चलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस आते ही है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस में यूजुअली जो रहता है किडनी की साइज बड़ी रहेगी। ठीक है, हॉर्शू किडनीज में यूजुअली किडनी जो है वो एक दूसरे से अटैच होती है, ऐसा कुछ शेप होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये ऑर्थोपेडिक्स का टॉपिक है, लेकिन आपको एज अ इमेज रेडियोलॉजी में भी आ सकती है। जैसे जायंट सेल ट्यूमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोप बबल साइन दिखेगा। देन ऑस्टियोसार्कोमा, सनबर्स्ट अपीयरेंस दिखेगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस, सिक्वेस्ट्रम होगा। एंड मल्टीपल माइलोमा, इसमें आपको स्कल की इमेज दिखाई देगी और उसमें पंच आउट लीजन्स होंगे। तो आपको बहुत आसानी से, अगर आप इन की पॉइंट्स को अगर याद रखते हो, अगर आप ये चीज़ें याद रखोगे, सोप बबल साइन किसमें है, सनबर्स्ट साइन क्या है, या अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप ये सारी चीज़ें जान पाओगे। इसके लिए आपको बहुत सारी इमेजेस देखनी है, उन्हें याद करनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स से। अब बात करते हैं पेडियाट्रिक इमेज। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इसमें से क्वेश्चंस आते ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको दिया जाएगा कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जो कि आपको दिखाई देगा कि बॉवेल लूप्स है वो चेस्ट में चले गए। देन होगा क्रूप, इसमें स्टिफल साइन होगा। स्टिफल साइन कैसा होता है, जैसे कि अभी ये नॉर्मली ये बच्चा है, जैसे रफली मैं दिखा रहा हूँ, ये इसोफेगस है। ओके, तो ये इसोफेगस में ऐसी साइन दिखाई देगी आपको, तो इसे कहते हैं स्टिपल साइन। और एपिग्लोटाइटिस में क्या होगा, थंब साइन दिखाई देगा। तो ये थंब साइन जो होता है वो यूजुअली यहाँ पे ऐसे थंब साइन दिखाई देता है, वो आपको पता चल जाएगा। आप इमेज एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन अब बात करते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। इसकी भी इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको देखना है। सो यहाँ पे पीडियाट्रिक इमेजिंग से हो गया। इसमें और एक चीज़ ऐड कर लेना आप, फॉरेन बॉडी। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, कभी गलती से कॉइन खा लिए, ठीक है, तो अगर चेस्ट एक्सरे में आपको, जैसे कि ये लंग्स है और ये आपका इसोफेगस है, ठीक है, अगर कॉइन ऐसे दिख रहा है आपको तो ये होगा इसोफेगस। और यही अगर आपको ऐसे दिख रहा है
ओके, एंटीरियर व्यू से आपको स्ट्रेट दिख रहा है तो समझ लेना ये होगा ट्रैकिया में, ये होगा ट्रैकिया में, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देन कार्डियोवास्कुलर एक्सरे साइंस। अभी बूट शेप्ड हार्ट, अभी ये जो साइंस है ये आपको दिखेगी चेस्ट एक्सरे में, तो इसमें बूट शेप हार्ट होगा, जैसे बूट शेप, ओके। देन यू हैव टू गो फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट। अगर एग ऑन स्ट्रिंग साइन होगा देन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अगर रिब नॉचिंग होगा तो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा एंड कार्डियोमेगाली ग्रेडिंग आपको मालूम होनी चाहिए। तो बात होती है ये हार्ट की, वो लोग क्वेश्चन देते हैं, एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस देंगे, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर आप चाहे आपकी ट्रिक यूज़ करिए या और कोई निमोनिक होगा तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यू शुड नो एवरीथिंग बाय हार्ट। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रिसेंट एडवांसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली ये चीज़ें है ना सर्जरी से भी आती है हमें। थायराइड स्कैन में अब हमें दिखेगा हॉट एंड कोल्ड नोडुल, तो यूजुअली ये नहीं आती, बट क्या पता एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, डे बाय डे क्वेश्चंस थोड़े आ रहे हैं नए नए चीज़ों की, तो आपको आ सकता है। तो थायराइड स्कैन के आपको हॉट वर्सेस कोल्ड नोडुल में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। देन पेट स्कैन, पेट स्कैन में आपको इमेज आ सकती है और आपको कोई हिस्ट्री दे सकते हैं ये लोग और आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। देन डेक्सा स्कैन, डेक्सा स्कैन कहाँ यूज़ होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि यूजेस और इसकी इमेज और इसका टी स्कोर यूज मालूम होना चाहिए। तो इतना इनफ है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। अब बात करते हैं रेडियोलॉजिकल साइंस, क्विक रिकैप। मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट एक्सरे में आपको इमेज दी जाएगी, हिस्ट्री दी जाएगी, केस होगा, उसमें बताया जाएगा कि एक पेशेंट है, काफ़ी दिनों से कफ है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री दी जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ आपको दिखेंगे। तो आपको अभी कैसा है, रिसेंटली कोविड-19 का हो चुका है पैंडेमिक, तो प्रोबेबली तो हो सकता है कि ये लोग कोविड-19 से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर छोटे बच्चों की हिस्ट्री होगी तो हो सकता है इन्फ्लुएंजा से होगा या HSV से होगा, तो डिपेंड करेगा इनके हिस्ट्री पे। इसलिए आपको केस अच्छे से पढ़ना है, आपको हिस्ट्री देखनी है, आपको इमेज देखनी है, एंड देन यू हैव टू मार्क द आंसर। सो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन डबल बबल साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे डबल बबल साइन दिखाई देंगे या सिंगल बबल साइन होगा या ट्रिपल बबल साइन होगा। तो मोस्टली डबल बबल साइन देते हैं जो होता है डिओडिनल एट्रेजिया में। अगर सिंगल बबल साइन होगा तो आपको समझना है कि ये है, तो आपको समझना है ये होगा कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये छोटे बच्चों में होता है, इसमें हिस्ट्री होगी, जैसे ही बच्चे को मिल्क फीड करेंगे वो वोमिट करेगा, ओके, ये हिस्ट्री होगी। फिर होगा ट्रिपल बबल साइन। इन ट्रिपल बबल साइन यू विल, सॉरी मैं तभी से हिंदी में बात कर रहा हूँ, एक्चुअली आई अपोलोजाइज फॉर दिस। Actually, whenever you will get the triple bubble sign, they will give you the history something about the condition, and whenever you will get the 3 bubbles in your chest X-ray sign, at that moment you have to mark jejunal atresia. So ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। So double bubble sign, then CPS, congenital pyloric stenosis and jejunal atresia. You should know this thing. Then meniscus sign. You will get this sign in pleural effusion. Okay. Then hair on end. अभी ये जो होती है इमेज ये स्कल में होगी and you will get into thalassemia. So these are very important topics. Now I have some questions for you guys. This is like image based MCQ practice. So there is one case in which they have given the chest X-ray and there will be pneumothorax. So you have to tell me the sign of pneumothorax. Comment below. Then case 2, there will be barium meal eclasia. You have to tell the sign about eclasia cardia. And CT brain, you have to tell the epidural hematoma. And if you are wanted, you can also tell me about subdural hematoma, subarachnoid hematoma,
Also I give some questions about congenital pyloric stenosis, double bubble sign, single bubble sign, triple bubble sign, sunburst appearance, then soap bubble sign, then hair on end appearance, punched out lesions. So that's it. You should answer in your comments. Okay, so summary and FMG tips. So focus on signs and images. Practice with image based MCQ. You will get many PYQs. You can go there and you can see all images, signs, and you can analyze everything and you can remember. Okay, then revise common pathologies and contrasts. Okay, so that's it guys. Thank you so much. And these are very important topics you should know by signs, images, whatever you will get, they are like, definitely you will answer these questions and you can score very good marks in this subject. So this is very important topic, you have to remember it. That's it. Thank you so much.